मैं इस देश का एक मामूली सा बाशिंदा आप सब देशवासियों को शत शत प्रणाम करता हूँ और आप सब देशवासियों के ज़रिए उस महान देशभक्त, महान क्रांतिकारी, महान विकास पुरुष को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब से वो मसीहा आया है सन 2014 से दिल्ली में, तब से हमारे देश की सारी फिजा बदल गई। इस देश का कायाकल्प हो गया। नहीं तो हमारा देश हजारों सालों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। पता नहीं कैसे 1947 को आज़ादी मिल गई और 1947 से 2013 तक कुछ भी नहीं हुआ। हमारा देश शून्य था, शून्य। हाँ, लेकिन जब से वो मसीहा आया है तब से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक हमारे देश में सारी सड़कें, सारे रेल के रास्ते, हर जगह, हर शहरों में, बड़े बड़े शहरों के एयरपोर्ट का निर्माण का काम हुआ और पूरा भी हो गया मात्र इन 6 सालों। नहीं तो इससे पहले ये सब तो छोड़िए, ये सब तो था ही नहीं। न बिजली थी, न पानी था, यहाँ तक कि खाने तक को नहीं थे। हम सब कैसे बड़े हुए हमें ही नहीं पता। कैसे पढ़े, क्या भगवान ने बचाया हमें। अब उसकी कृपा से अगले साल भव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा और हम सब के दुख कटेंगे। उस मसीहा ने कहा है कि जब इस देश को 75 साल हो जाएंगे आज़ादी के, तब सभी गरीबों को पक्के मकान मिलेंगे। देखना, सबको पक्के मकान मिलेंगे। अरे क्यों नहीं मिल सकता? जब इन 7 सालों में कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कच्छ से कामाख्या तक सारे रेल के काम हो गए, सारे सड़कों के काम हो गए, सभी शहरों के जगह पर, छोटे बड़े शहरों में एयरपोर्ट बन गए, तो ये क्यों नहीं हो सकता? सभी शिक्षण संस्थान बन गए, तो ये कौन सी बड़ी चीज़ है? हाँ, कुछ नहीं है उनके लिए। जादूगर हैं वो, और मेरे लिए तो वो साक्षात भगवान है। वो मेरे लिए उनके अवतार है। इसलिए मैं कहता हूँ, हर हर घर घर, हर हर घर घर, वंदे 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 वंदे, भारत माता की, भारत भारत माता की। बोलो बोलो। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, भारत माता की जय।
आप सब लोग क्यों नहीं समझते? हाँ, जैसा कि अक्सर भाषणों में कहा जाता है कि ये सच में हमारे भारत का सौभाग्य है कि भारत पूरे विश्व में सबसे युवा देश कहलाया जाएगा। 20 से 35 वर्ष के लोग 60 से 70% में होंगे। लेकिन क्या आपको पता है, किसी की भी सरकारें रही हैं, उन्होंने अपने वादे पूरे किए। जितना उन्होंने बोला है उतनी नौकरियां दी हैं नहीं। और इस कोरोना काल में तो जो है वो ही बच जाए, वो बड़ी चीज़ है। आपने कभी सोचा है ये लोग यूज़ करेंगे, और करते हैं सभी पार्टी के लोग, आप जैसे युवाओं को। बल्कि बहुत सारी पार्टियां तो सच में नहीं चाहते कि युवा रोज़गार मिल जाएगा तो इनके लिए बैनर पोस्टर कौन लगाएगा, इनके लिए नारे कौन लगाएगा, इनके लिए लड़े मरेगा कौन? आप जो इलेक्शन के पहले लड़ते मरते हो, कभी सोचा है इलेक्शन के बाद ये लोग क्या करते हैं? जब इनको सीट की ज़रूरत पड़ती है, सरकार बनाना होता है, कैसे विपरीत विचारधारा के लोग आपस में मिल जाते हैं। आपने देखा होगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कामाख्या तक इसके उदाहरण हैं। सभी जगह क्यों इनके बहकावे में आते हो? मेरा तो बस चले मैं पूरे 1 साल के लिए ना राष्ट्रपति शासन लगा दूँ। और ये सभी लोगों को ना, जो को भी सो कॉल्ड बड़े बड़े नेता हैं, जैसे ये बिग बॉस आता है ना, इनको भी 1 साल के लिए, कैमरे का बहुत शौक है ना, उस बिग बॉस की तरह 1 साल के लिए एक जगह रखें। आप तब देखना इन लोगों को, इनके नेचर को। आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिखेंगे जो वास्तव में वैसे है नहीं, बहुत सारे। मुझे किसी का नाम नहीं लेना। अरे आप अपना महत्व समझिए, नहीं तो कोई आपको यहाँ समझने वाला नहीं। कोई आपका सच्चा सहारा आपके परिवार है, और आप खुद अपनी वैल्यू पहचानो। इनके पीछे किसी के चमचे, किसी की भक्त मत बनो। जय हिंद।